हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ए. कमला हैरिस, बी. चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सी. ऋषि सुनक, डी. थरमन शनमुगारत्नम। सही उत्तर है डी. थरमन शनमुगारत्नम। सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमन शनमुगारत्नम ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। थरमन शनमुगारत्नम के सिंगापुर का राष्ट्रपति चुनाव जीतने के साथ ही वह भारतीय मूल के उन नेताओं की सूची में शामिल हो गए हैं जो विश्व की महत्वपूर्ण राजधानियों में राजनीति पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। उनकी जीत दुनिया भर में भारतीयों के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक माना जा रहा है। किस राज्य में हाल ही में महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू की गई है? ए. मध्य प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. उत्तर प्रदेश, डी. तमिलनाडु। सही उत्तर है बी. कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने और जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए रक्षाबंधन के मौके पर गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की। इस योजना की शुरुआत बुधवार 30 अगस्त को मैसूरू शहर में की गई। इसके तहत लाभार्थियों को हर महीने 2,000 रुपये दिए जाएंगे। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? ए. अमिताभ बच्चन, बी. परेश रावल, सी. आर माधवन, डी. पंकज त्रिपाठी। सही उत्तर है सी. आर माधवन। अभिनेता आर माधवन को पुणे स्थित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII के अध्यक्ष और इसके शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। माधवन ने अभिनेता और फिल्म निर्माता शेखर कपूर का स्थान लिया है, जिनका FTII अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल इस साल मार्च में समाप्त हो गया। हाल ही में किस बैंक ने नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की है? ए. कोटक महिंद्रा बैंक, बी. SBI, सी. ICICI, डी. एक्सिस बैंक। सही उत्तर है डी. एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने डिजिटल को अच्छे से समझने वाले ग्राहकों के लिए नया सेविंग अकाउंट वेरिएंट इन्फिनिटी सेविंग्स अकाउंट लॉन्च करने की घोषणा की है। ये सेविंग अकाउंट सब्सक्रिप्शन मॉडल पर बेस्ड है। हाल ही में कहाँ के भद्रवाह राजमा को GI टैग प्राप्त हुआ है? ए. तमिलनाडु, बी. छत्तीसगढ़, सी. उत्तर प्रदेश, डी. जम्मू कश्मीर। सही उत्तर है डी. जम्मू कश्मीर। हाल ही में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है। हाल ही में डूरंट कप 2023 किसने जीता है? ए. बेंगलोर FC, बी. मोहन बागान, सी. ईस्ट मंगल, डी. पंजाब FC। सही उत्तर है बी. मोहन बागान। मोहन बागान ने 3 सितंबर 2023 को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में ईस्ट बंगाल को 1-0 से हराकर डूरंट कप फुटबॉल 2023 जीत ली है। कौन सा देश मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 की मेजबानी करेगा? ए. भारत, बी. फ्रांस, सी. दक्षिण अफ्रीका, डी. ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर है ए. भारत। 3 दशक के अंतराल के बाद भारत मिस वर्ल्ड 2023 की मेजबानी करने वाला है। मिस वर्ल्ड टीम ने कश्मीर से देशव्यापी यात्रा शुरू की और इस दौरे के माध्यम से वे दुनिया के 7 भारतीय शहरों पर अविश्वसनीय अंतर्दृष्टि साझा करेंगे। कश्मीर और दिल्ली की तरह अन्य शहरों के दौरे भारत के आतिथ्य को प्रदर्शित करने वाला है। गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है? ए. अमेरिका, बी. ब्रिटेन, सी. सिंगापुर, डी. पाकिस्तान। सही उत्तर है
डी पाकिस्तान। वर्तमान में विदेश मंत्रालय MEA के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत गीतिका श्रीवास्तव इस्लामाबाद, पाकिस्तान में अपने उच्चायोग में भारत की नई प्रभारी होंगी। वो सुरेश कुमार का स्थान लेंगी, जिनके नई दिल्ली लौटने की संभावना है। आज़ादी के 77 साल बाद भारत ने पाकिस्तान में मिशन की एक महिला प्रमुख की नियुक्ति की है। प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं? ए. मनीष देसाई, बी. रवि सिन्हा, सी. प्रवीण सूद, डी. अनिल चौहान। सही उत्तर है ए. मनीष देसाई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने महत्वपूर्ण नियुक्तियां की हैं, जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशंस CBC प्रमुख मनीष देसाई को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो PIB का प्रमुख बनाया गया है। मनीष देसाई, जो 1989 से भारतीय सूचना सेवा IAS के प्रतिष्ठित अधिकारी हैं, ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं का संभाला है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के किस नेता को 1995 के दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है? ए. रघुवंश प्रसाद सिंह, बी. शिवानंद तिवारी, सी. जगदानंद सिंह, डी. प्रभुनाथ सिंह। सही उत्तर है डी. प्रभुनाथ सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रभुनाथ सिंह को 1995 में हुए दोहरे हत्याकांड में आजीवन कारावास की सजा दी है। 4 बार लोकसभा सांसद रह चुके सिंह को इस मामले में निचली अदालत और हाई कोर्ट ने बरी किया था, लेकिन 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने दोनों फैसलों को पलटते हुए उन्हें दोषी करार दिया था। प्रभुनाथ सिंह हत्या के एक अन्य मामले में पहले से उम्र कैद की सजा काट रहे थे। कौन सा राज्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य विधानसभा में विधेयक पारित करेगी? ए. असम, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. बिहार। सही उत्तर है ए. असम। असम सरकार बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिसंबर में राज्य विधानसभा में एक विधेयक पेश कर सकती है। बहुविवाह एक से अधिक व्यक्तियों एकाधिक पति पत्नी से विवाह करने की प्रथा है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को तिनसुकिया में भाजपा की सहयोगी पार्टियों की बैठक को संबोधित किया और मीडिया से कहा कि राज्य सरकार अगले 45 दिनों में राज्य में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को अंतिम रूप देगी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में राजघाट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? ए. भीमराव अंबेडकर, बी. सरदार पटेल, सी. R.K. शनमुगम चेट्टी, डी. महात्मा गांधी। सही उत्तर है डी. महात्मा गांधी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी की 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने एक गांधी वाटिका का भी उद्घाटन किया, जहां विभिन्न मुद्राओं में महात्मा गांधी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा कि महात्मा गांधी विश्व समुदाय के लिए एक अमूल्य उपहार हैं और उनके मूल्यों और आदर्शों ने दुनिया को एक नई दिशा दी है। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेट बल्लेबाज जिन्होंने वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ए. सैम करन, बी. मोइन अली, सी. कागिसो रबाडा, डी. क्विंटन डिकॉक। सही उत्तर है डी. क्विंटन डिकॉक। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज और आधुनिक क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ सलामी बल्लेबाजों में से एक क्विंटन डी कॉक अपने करियर को अलविदा कहने के लिए तैयार हैं। 140 एकदिवसीय मैचों के अनुभवी डी कॉक ने मंगलवार 5 मई को टीम की एकदिवसीय विश्व कप टीम की घोषणा के दौरान क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका के माध्यम से अपने फैसले की घोषणा की है। हाल ही में किसे नागरिक उड्डयन सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? ए. अजय भल्ला, बी. गिरधर अरमाने, सी. वुमलुनमंग वोवलनाम, डी. राजीव गौबा। सही उत्तर है सी. वुमलुनमंग वोवलनाम।
श्री वुमलुनमंग वोवलनाम ने आज भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया। 31 अगस्त 2023 को सेवानिवृत्त हुए श्री राजीव बंसल के स्थान पर श्री वुमलुनमंग ने ये पदभार संभाला है। भारत देश को आधिकारिक तौर से किस नाम से जाना जाएगा? ए. भारत, बी. इंडिया, सी. आर्यवर्त, डी. हिंदुस्तान। सही उत्तर है ए. भारत। देश का नाम बदलने की चर्चा इस समय जोरों पर है। दुनिया में हमारे देश को भारत, इंडिया और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इंडिया नाम हमें विदेशियों के द्वारा मिला है। ऐसी चर्चाएं हैं कि आधिकारिक रूप से अब इंडिया नाम की जगह इसे भारत के रूप में जाना जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर यह संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में पहले सोलर सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए. मंदसौर, बी. सांची, सी. उज्जैन, डी. भोपाल। सही उत्तर है बी. सांची। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के विश्व धरोहर शहर सांची नगर का भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर के रूप में उद्घाटन किया है। मालवीय मिशन निम्न में से किस मंत्रालय की पहल है? ए. शिक्षा मंत्रालय, बी. रक्षा मंत्रालय, सी. गृह मंत्रालय, डी. कृषि मंत्रालय। सही उत्तर है ए. शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में नई दिल्ली के कौशल भवन में मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की। शिक्षा मंत्रालय के साथ साझेदारी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा संचालित यह महत्वाकांक्षी परियोजना देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय क्षमता निर्माण और शिक्षक तैयारी कार्यक्रमों को बदलने का प्रयास करती है। हाल ही में एनसीईआरटी ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है? ए. WTO, बी. WHO, सी. यूनिसेफ, डी. यूनेस्को। सही उत्तर है डी. यूनेस्को। स्कूली छात्रों की सेहत को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने स्कूली छात्रों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक कॉमिक्स बुक लेट्स मूव फॉरवर्ड को लॉन्च किया गया है। इस किताब को यूनेस्को और एनसीईआरटी ने मिलकर तैयार किया है। हाल ही में दुनिया का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य माइत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है? ए. गुजरात, बी. बिहार, सी. हरियाणा, डी. राजस्थान। सही उत्तर है ए. गुजरात। भारत ने दुनिया के पहले पोर्टेबल आपदा अस्पताल का अनावरण किया है, एक अभूतपूर्व सुविधा जिसे हवाई मार्ग से ले जाया जा सकता है और इसमें 72 क्यूब्स हैं। यह असाधारण प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भीष्म सहयोग हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल का एक घटक है, जिसका फरवरी 2022 में अनावरण किया गया था। इस परियोजना का आधिकारिक उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में मैडटेक एक्सपो के दौरान किया गया था। किस देश के क्रिकेटर हीथ स्ट्रीक का निधन 3 सितंबर 2023 को हो गया है? ए. भारत, बी. ऑस्ट्रेलिया, सी. साउथ अफ्रीका, डी. जिम्बाब्वे। सही उत्तर है डी. जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हीथ स्ट्रीक अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैंसर की बीमारी से जूझने वाले स्ट्रीक का 3 सितंबर रविवार को निधन हुआ। स्ट्रीक की पत्नी नडीन ने इस दिग्गज खिलाड़ी के निधन की जानकारी फेसबुक पोस्ट के जरिए दी। किस शहर के आयोजित आसियान भारत सम्मेलन में पीएम मोदी शामिल हुए? ए. तजान, रूस, बी. जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका, सी. जकार्ता, इंडोनेशिया, डी. दिल्ली, भारत।
सही उत्तर है सी जकार्ता इंडोनेशिया। जकार्ता इंडोनेशिया आयोजित आसियान भारत सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हुए। उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशिया भारत पश्चिमी एशिया यूरोप को जोड़ने वाले एक मल्टी मॉडल संपर्क और आर्थिक गलियारे की स्थापना का आह्वान किया। साथ ही आसियान देशों के साथ भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने की पेशकश की। हाल ही में नौसेना कमांडर सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ए. नई दिल्ली, बी. गोवा, सी. इंदौर, डी. बेंगलुरु। सही उत्तर है ए. नई दिल्ली। नौसेना कमांडरों के सम्मेलन 2023 का दूसरा संस्करण 4 से 6 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में निर्धारित है। सम्मेलन शीर्ष स्तर का द्विवार्षिक कार्यक्रम है जो महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों पर विचार विमर्श और निर्माण के लिए नौसेना कमांडरों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची नटराज प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? ए. हरियाणा, बी. उत्तर प्रदेश, सी. गुजरात, डी. दिल्ली। सही उत्तर है डी. दिल्ली। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 की बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। ये बैठक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में होगी। इसमें 20 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे और दुनिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। भारत पहली बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसमें कोई भी कमी न रहे इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इसकी कड़ी में आज भारत मंडपम परिसर में शिव नटराज की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। कौन सा राज्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में आधार लिंक्ड जन्म प्रमाण पत्र शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? ए. नागालैंड, बी. त्रिपुरा, सी. मणिपुर, डी. असम। सही उत्तर है ए. नागालैंड। नागालैंड ने आधार लिंक्ड जन्म पंजीकरण प्रणाली शुरू करके पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक अग्रणी कदम उठाया है। यह अभूतपूर्व पहल 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जन्म पंजीकरण और आधार नामांकन की प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर केंद्रित है। लॉन्च की शुरुआत औपचारिक रूप से आयुक्त टी महाभिमोयान्थन के नेतृत्व में की गई थी। लॉन्च इवेंट के दौरान एक लाइव प्रदर्शन हुआ जिसके परिणामस्वरूप 2 नवजात शिशुओं का सफल पंजीकरण हुआ। यह उपलब्धि यह सुनिश्चित करने में उल्लेखनीय प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है कि प्रत्येक बच्चा सामाजिक कल्याण सेवाओं तक सही तरीके से पहुंच सकता है। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? ए. इंद्रजाल, बी. ड्रोनी, सी. स्काईहॉक, डी. वरुण। इस प्रश्न का उत्तर कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। आशा है वीकली करंट अफेयर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की यह श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।